नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं राजस्थान की एक खबर से। राजस्थान के दौसा जिले में झूठी शान के मामले में एक पिता ने अपनी ही बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। 21 साल की युवती अपने ही गांव में रहने वाले दूसरी जाति के एक युवक से प्रेम करती थी। दोनों अलग जातियों से थे तो घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया था। 16 फरवरी को लड़की की शादी किसी दूसरे युवक से करा दी गई। 19 फरवरी को लड़की वापस जब मायके आई तो 20 फरवरी को प्रेमी के साथ जयपुर चली गई और हाई कोर्ट से सुरक्षा की भी मांग की। हाई कोर्ट ने दोनों के साथ रहने की मंजूरी देते हुए पुलिस को सुरक्षा देने का निर्देश दिया था, लेकिन 1 मार्च को युवती के परिवार वाले जबरन उसे प्रेमी के घर से ले आए। इसके बाद युवती की हत्या की खबर सामने आई। पुलिस का कहना है कि युवती के पिता ने खुद जाकर थाने में सरेंडर कर हत्या की बात कबूली है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष हैं, जिसमें युवती के माता पिता भी शामिल हैं। और आज फिर मॉर्निंग के अंदर लगभग 3 बजे के आसपास ये जो मृतका का जो अपना फादर है ये थाने पे आता है और थाने पे आके ये बताता है कि मैंने मेरी बेटी को मार दिया है। और इसके ऊपर फिर यहाँ से पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँचती है। ठीक है, एफएसएल टीम को बुलाया जाता है। हमने भी मौका देखा है और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। गला घोट के मारा है। अभी प्राइमा फेसी जो निकल के आ रहा है, क्योंकि गले के ऊपर मार्क्स हैं लिगेचर, और अभी यही देखने में आया कि गला घोट के मारा गया है। जब लड़की 26 को हाईकोर्ट में पेश हुई थी, उसके बाद में वो जयपुर में ही रह रहे थे। लड़की और जो रोशन है जिनके साथ उनका एक रिलेशनशिप था, 1 मार्च को वो वापस जाते हैं दौसा और वहां से फिर वो लड़की को अबडक्ट किया जाता है। रोशन ने भी एक मिसिंग पर्सन्स का एक रिपोर्ट लिखवाया था, लेकिन फिर उसको ढूंढने के बावजूद 3 की देर रात को या 4 तारीख की सुबह उसके फादर आके कहते हैं कि उन्होंने उसका गला घोट के उसको मार दिया है। तो सवाल ये होता है कि जब हाई कोर्ट के डायरेक्शंस थे तो उसके बावजूद पुलिस क्यों नहीं उनको सुरक्षा दे पाई? क्योंकि जयपुर में जब तक थे तब तक तो जयपुर पुलिस ने उनको सुरक्षा दी थी, लेकिन जब वो वापस दौसा गए तो किस तरह का कम्युनिकेशन रहा और लड़की को किस तरह से अबडक्ट किया गया, उसको सुरक्षा क्यों नहीं मुहैया कराई पाई? तो इसको लेकर अब राजस्थान जो पुलिस है उसके रोल को भी लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली एक नाबालिग लड़की को गुंडों ने अपहरण करके उसका गैंगरेप किया। जब युवती एफआईआर कराने गई तो पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की। किसी ने जब पूरा वीडियो वायरल किया, एसएसपी साहब की नींद खुली और एसएसपी साहब ने एफआईआर दर्ज कराई और 2 पुलिस वालों को सस्पेंड किया। देखिए ये रिपोर्ट। हम उधर से आ रहे थे डांस करके। मेरे साथ 2 लड़कियां भी थी, मेरी सहेली की सिस्टर। वो कही कि चलो तुमको घर छोड़ दे, तो हमने कहा कि ज्यादा रात हो चुकी है, तुम लोग जाओ, हम चले जाएंगे। तो यहाँ तक आए हैं तक। वहां से सब पकड़ लिए हमको, वहां से मुंह दबाकर ले गए अंदर। हम कह रहे थे कि हमको छोड़िए, लेकिन कोई लोग छोड़ नहीं रहा था। मुंह बंद कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि वहीं संवा देंगे हमको। मरने से बच गए अंकल जी हम। इस बच्ची की ऐसी दर्दनाक दास्तान सुन के भी पुलिस का दिल नहीं पसीजा। उन्होंने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। लड़की को वहां लेकर गए लोगों ने चौकी में लड़की के जाने की वीडियो बना के वायरल कर दी। फिर पुलिस हरकत में आई। चौकी इंचार्ज और जो कांस्टेबल तैनात थे धर्मेंद्र, उनके द्वारा महिला उत्पीड़न के अपराध पर कोई तत्काल विधिक कार्रवाई नहीं की जाने के लिए दोनों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध 166A की एफआईआर पंजीकृत की जा रही है। पीड़िता द्वारा जिस लड़के का नाम बताया गया है, एक लड़के का नाम बताया गया है जिसने उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया, उस लड़के को हमने हिरासत में ले लिया है। लड़की की मदद के लिए पुलिस चौकी गए लोगों पे भी एफआईआर हो गई है, क्योंकि उन्होंने पुलिस चौकी में लड़की का जो वीडियो वायरल किया उससे रेप के शिकार बच्ची की पहचान जाहिर होती है। यह सिर्फ रेप करने वालों का दुस्साहस नहीं है, यह पुलिस का भी दुस्साहस है जिसने उस लड़की के एफआईआर करने से इनकार कर दिया। पुलिस ये खुद मान रही है। गोरखपुर में सलीम खान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
उत्तर प्रदेश के भदोही इलाके में एक फर्जी अपहरण के मामले में 4 लोगों ने 3-4 साल की सजा काट ली, लेकिन 12 साल बाद वो पकड़ा गया शख्स जिसके अपहरण के लिए उन्होंने सजा काटी थी। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के भदोही इलाके का है। देखिए ये रिपोर्ट। भदोही के गोपीगंज थाने के बाहर खड़े ये जोखन तिवारी हैं। 12 साल पहले इस थाने में इन्हीं के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। उनके चक्कर में 4 लोगों को निचली अदालत से सजा भी हो गई। चारों ने 3-3 साल जेल भी काट ली। इस दौरान ये छुपे रहे, लेकिन 12 बरस बाद आखिरकार पकड़े गए। बेचन तिवारी ने लिखाया था 4 लोगों अपने पट्टीदारों के खिलाफ कि मेरे भाई जोखन तिवारी को गायब कर दिया गया है, जो गांव के बाहर मढ़ा था उससे, और इस पर 364, 54, 56 का मुकदमा लिखा गया था और मुकदमे में फ्री चार्जशीट हो गया था। चारों लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट सेकंड से यहाँ भदोही से सजा हो गई थी। फिर इन लोगों ने इस फैसले के खिलाफ, जिसमें उन्हें 5 साल की सजा मिली थी, उसको हाई कोर्ट में अपील किया था और हाई कोर्ट से वर्तमान समय में वो चारों लोग जमानत पर हैं। अब जब ये व्यक्ति कल लौटा है तो इसको सूचना मिली थी, तो इंस्पेक्टर गोपीगंज उसको ले आए थे। उसका हमने इंट्रोगेशन कर लिया है और उस इंट्रोगेशन के साथ एक रिपोर्ट आज माननीय न्यायालय को प्रेषित करेंगे। साथ में उसे भी न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा, प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी तो वो सही बातें नहीं बता रहा है, उसकी बातों से तो लग रहा है कि ये पूरी सही नहीं बता रहा है, लेकिन वो जो भी बताया है ये सारे तथ्य हम न्यायालय के सामने रखेंगे। फिर जो माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसी के अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। पूरा मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र के चक निरंजन गांव का है, जहां बच्चों के मामूली से झगड़े की वजह से जोखन ने अपने ही चचेरे भाइयों और उसके साले को अपने अपहरण के मामले में फंसाया। बिना किसी जुर्म की सजा काट रहे वंशराज के चेहरे पर राहत भी है और बेगुनाह होने के बावजूद मुजरिम ठहराए जाने की तकलीफ भी। जोखन घरे से कुछ काट कूट के फेंके के बाद में हमरे दोनों भाई जीजा के और हमें दोनों भाई के बता दें, मार के उठाए ले गए। हम सब साहब घरे रहे, प्रशासन पहुंचा, हमें पकड़ के ले चला आया साहब। 3 साल 2 महीना साहब जेल में रहे। साहब इसका हमें न्याय चाहें तो साहब बर्बाद हो गए। 3 साल 2 महीना साहब जेल में बीत गए, बताओ कैसे रह। मजे की बात यह है कि इन 12 सालों में जोखन घर आता जाता रहा और इस दरमियान उसके 2 बच्चे भी हुए, लेकिन इस बार जब वो घर आया तो बड़ी चालाकी से 100 नंबर डायल कर उसे पकड़वाया गया। अब जोखन की सफाई भी दिलचस्प है। साहब ऐसे घूम रहे थे, गहन दिमाग से चल रहा था, घूम रहे। हम नहीं किए, हमको मार के जोन बटे मारे वो लोग कि हम कहाँ किए। बाहर हमें मतलब जब से लोग मारे तब से फिर ले गए, पता नहीं कहाँ फेंक दिए, कहाँ क्या किए, कौन दवाई किया। हम होश हमको अभी अब आया तब आया हूँ 10 साल के बाद। हाँ, जब मतलब दवा होश नहीं आया, नहीं दवा दर्पण हुआ अपन। इस पूरे मामले में दूधनाथ तिवारी, काशीनाथ तिवारी, वंशराज तिवारी और राम अवतार तिवारी पर हत्या की नीयत से अपहरण करने का मुकदमा दर्ज हुआ था। अब पुलिस का कहना है कि मामला अदालत में रखा जाएगा, वो जो आदेश करेगी उसके मुताबिक पूरी जांच की जाएगी। कहते हैं कि जिद और अहम की लड़ाई में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। जोखन और उसके पट्टीदारों की लड़ाई में भी यही हुआ, जहां जोखन ने अपने अहम की लड़ाई में अपने चचेरे भाइयों की ज़िंदगी बर्बाद की, तो खुद 12 साल की गुमनामी के बाद अब एक नए मुकदमे को झेलेगा। साफ है कि अहम की लड़ाई में सिर्फ बर्बादी ही होती है। वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। सुशांत सिंह राजपूत की बहुचर्चित आत्महत्या मामले में एनसीबी ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। ये चार्जशीट 11,700 पन्नों की है, जिसमें रिया चक्रवर्ती समेत 33 आरोपी हैं। मुंबई सेशन कोर्ट की विशेष एनडीपीएस कोर्ट में यह चार्जशीट फाइल की गई है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस शहर में की दरोगा ने खुदकुशी। क्राइम रिपोर्ट इंडिया में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में नेपाल से लगी सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग से भारतीय युवक की मौत हो गई है। साथ ही साथ इस फायरिंग में एक आरोपी लापता भी हो गया है। यूपी पुलिस के मुताबिक 3 भारतीय नागरिक बुधवार को नेपाल गए थे और वहां किसी बात को लेकर नेपाल पुलिस के इन भारतीयों से बहस हो गई। इस दौरान नेपाल पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक भारतीय की मौत हो गई और एक शख्स लापता है। तीसरा किसी तरह भारतीय सीमा में लौट आया। मरने वाले व्यक्ति का नाम गोविंदा बताया जा रहा है। वो 26 साल का था। बाकी 2 लोगों को पहचाना गया है। पप्पू सिंह और गुरमीत सिंह के रूप में उनकी पहचान की गई है। 3 व्यक्ति जो भारतीय नागरिक वहां नेपाल में गए थे। नेपाल पुलिस से किसी बात पर कन्फ्रंटेशन हो गया, जिस पर नेपाल पुलिस की गोली से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जो वहां हॉस्पिटल में है नेपाल में, और एक व्यक्ति इस साइड आ गए हैं और एक व्यक्ति का अभी पता नहीं चल पाया है। हम लोग जो इस साइड आए हैं उनको ढूंढ करके उनसे पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के गेट नंबर 7 में एक सब इंस्पेक्टर ने संदेहास्पद हालात में अपने आप को गोली मार ली और अपनी खुदकुशी कर ली। उसकी मौत हो गई। मौके पर लखनऊ के पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने पहुंचकर हालात का जायजा लिया। दरोगा की पहचान निर्बल चौबे के रूप में हुई है, जो विधानसभा सुरक्षा में तैनात था। हरियाणा के हिसार में एक ढाबा चालक की तिकोना पार्क के पास कुछ गुंडों ने बंधक बनाकर जबरदस्त पिटाई कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया। पीड़ित ने पुलिस के पास इसकी शिकायत की, जिसके बाद 5 आरोपी पकड़े गए। पुलिस के मुताबिक ढाबा संचालक ने इन 5 को खाना खिलाया और पैसे मांगने पर उसे जबरन घर ले जाने लगे। उसे अर्धनग्न कर दिया और बेल्ट से पीटा, साथ ही उसे पैरों से रौंदा भी। पीड़ित को बचाने पहुंचे उसके दोस्तों को भी आरोपियों ने पीटा। बाद में किसी तरह जान बचाकर भागे। ढाबा संचालक सूरज ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद इन 5 को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हरियाणा के झज्जर इलाके में लूट की इरादत से दुकान में घुसे बदमाशों को लेने के देने पड़ गए। दुकानदार ने लूटपाट करने आए बदमाशों पर गोलियां चला दी, जिससे एक बदमाश घायल हो गया, जिसे रोहतक के PGI में भर्ती कराया गया है। बाकी बदमाश मौके से फरार हो गए। बाद में दुकानदारों ने पुलिस SP से मिलकर हथियार के लाइसेंस देने और बाजार में सुरक्षा देने की मांग की। गोली चलाकर खुद की दुकान बचाने वाले दुकानदार को पुलिस ने 2100 रुपए का इनाम देकर सम्मानित किया। अब रुक करते हैं अपराध जगत की दूसरे खबरों की ओर। हैदराबाद पुलिस ने चेन छीनने वाले एक बड़े बदमाश को गिरफ्तार किया है। उसके पास 3.5 लाख कीमत का चेन बरामद किया गया है। पुलिस हैदराबाद शहर के लिए इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही और भी चेन स्नैचर्स पकड़े जाएंगे। दिल्ली के शेख सराय इलाके में एक बीट कांस्टेबल ने लुटेरों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। शेख सराय के APJ स्कूल के पास चाकू की नोक पर लूटपाट किए जाने की खबर मिली। मौके पर पहुंची पुलिस को पीड़ित किशन मुरारी ने बताया कि उसकी गाड़ी में कृषि वाहन से किराए पर 3 लड़कों ने लिया और जब वो APJ स्कूल के पास पहुंचे तो उसे चाकू के दम पर किशन से 3500 रुपए और मोबाइल छीन ली। फिर पीड़ित ने पुलिस PCR को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने पास की झुग्गियों से पहले एक बदमाश को पकड़ा, जिसके बाद उसके साथियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर CISF ने सुरक्षा जांच के दौरान गुरुवार को 2 महिलाओं को पकड़ा, जिनके पास से करीब $76,500 बरामद किए गए। इन दोनों महिलाओं पर सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ, जिसके बाद सामान की सघन तलाशी ली गई तो बड़ी रकम बरामद हुई। ये दोनों महिलाएं दिल्ली के कैम एयरलाइंस से काबुल के लिए उड़ान भरने की तैयारी में थी।
जिनकी पहचान महमूदा सिद्दीकी और अफगानी नागरिक इस्तोराए कयूमी के रूप में की गई है।